फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स पीजीटी के तहत पीबी सैलरी की हम लोग बात कर रहे थे। आज से पीजीटी से संबंधित वीडियो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और शाम को यानी रात्रि के 9 बजे टीजीटी से संबंधित वीडियो आता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं पीबी सैलरी को वन लाइनर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज पर्सी बैसी सैलरी बॉर्न। तो कह रहा है कि 4 अगस्त 1792 यानी 1792 में 4 अगस्त 1792 में पैदा होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर वाज पीबी सैलरी बॉर्न, तो फील्ड प्लेस कहाँ पैदा होते हैं, तो फील्ड प्लेस में पैदा होते हैं। सैलरी वाज द सन ऑफ सर टिमोथी सैलरी, इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था सर टिमोथी सैलरी। सैलरीज फर्स्ट वाइफ वाज, उनकी पहली पत्नी हैरियट वेस्टब्रुक, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। विच यूनिवर्सिटी एक्सपेल्ड पीबी सैलरी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म जो वर्क था उसके लिए इनको एक्सपेल्ड किया गया था, यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। आगे बढ़ते हैं। द राइटिंग ऑफ द विच पम्फलेट कास्ट पीबी सैलरीज एक्सक्लूजन, तो वह वर्क था, आपको बता दें, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। हाउ ओल्ड वाज सैलरीज सेकेंड वाइफ मेरी व्हेन शी इज इन लव विद द पीबी सैलरीज, तो कह रहे हैं कि जो मेरी थी उनकी सेकेंड पत्नी मेरी सैलरी वो मात्र 16 साल की थी जब वह उन्हें लेकर के भाग गए। दे इलोप टू स्विट्जरलैंड, और कहाँ लेकर के भागे, स्विट्जरलैंड लेकर चले गए। फॉर विच मैगजीन डिड पीबी सैलरी राइट आर्टिकल्स, तो किस आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स जो लिखा करते थे वो किस में किस मैगजीन के लिए, तो द एग्जामिनर, ठीक है, द एग्जामिनर। Which poem did पीबी सैलरी राइट when he heard about पीटरलू मास्कर। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, पीटरलू मास्कर के बारे में पूछा जाता है तो द मास्क ऑफ एनार्की है, ठीक है, द मास्क ऑफ एनार्की। हाउ डिड पीबी सैलरी डाई, कैसे मरे थे, तो ड्रोन्ड होकर के यानी डूब करके मरे थे पीबी सैलरी। In 1822, which journal did Sally publish along with Leigh Hunt and Lord Byron, तो कह रहा है कि 1822 में कौन सी पत्रिका थी जो पीबी सैलरी को पब्लिश की ली हंट और लॉर्ड बायरन के साथ, तो वह था लिबरल, द लिबरल, ठीक है। व्हाट डिड बायरन ट्राई टू रेस्क्यू फ्रॉम सैलरीज फ्यूनरल पायर, तो जो क्या बचाने की कोशिश किया था उनके समाधि से, फ्यूनरल जब उन्हें अंतिम संस्कार दिया जा रहा था तो उनके समाधि से, उनके पायर से क्या बचाने की कोशिश किए थे, कौन, लॉर्ड बायरन, तो वो है हिज स्कूल। स्कूल समझ रहे ना, खोपड़ी होता है, उनकी खोपड़ी को बचाने की कोशिश कर रहे थे लॉर्ड बायरन साहब। व्हाट वाज वन ऑफ द अनयूजुअल वेज सैलरी रिलीज हिज वर्क, तो रिलीज्ड इनसाइड ऑफ बलून्स, तो कह रहा है कि क्या अनयूजुअल वे, मतलब अपने जो उनका वर्क हुआ करता था, ठीक है, वो अनयूजुअल वे रिलीज़ किया करते थे, तो रिलीज इनसाइड ऑफ बलून्स, तो बलून के जो अंदर वाले भाग में से वो अपना वर्क का रिलीज़ किया करते थे। नेक्स्ट बात कर रहा है कि लीड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, बहुत धमकाया गया है उनको हमेशा से। डिड अ टीनेज्ड सैलरी वंस रिएक्ट टू ए टोरमेंटर, एक टोरमेंटर को, ठीक है, क्या किए थे, तो कह रहे हैं कि स्टेप्ड ए फोर्क थ्रू द बुलिस हैंड, कह रहे हैं कि जो स्टेप समझ रहे हैं ना, घूप देना, और फोर्क समझ रहे हैं ना, जिससे हम चाउमीन वगैरह खाते हैं ना, फोर्क जो कांटा वाला चम्मच होता है वही उस बिल्ली के हैंड में घोंप दिए थे, ऐसा बताया जा रहा है। सैलरीज फाइनल अनफिनिश्ड पोएम इज़ द टाइटल, तो पूछ रहा है कि जो फाइनल अनफिनिश्ड पोएम है उसका टाइटल पूछ रहा था, द ट्रम्प ऑफ लाइफ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। व्हाई वाज सैलरी डिनाइड कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज फॉलोइंग हर डेथ, तो हिज एथिज्म, तो कह रहा है कि जो कह रहा है कि व्हाई वाज सैलरी डिनाइड कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की कस्टडी में उन्होंने इनकार कर दिया था पहले मैरिज से ही, क्यों, तो वो एथिज्म की वजह से, एथिज्म समझ रहे हैं ना, नास्तिकता की वजह से। मैरी सैलरी डिड नॉट अटेंड हर हस्बैंड्स फ्यूनरल, ये सत्य है, ठीक है, कि मेरी सैलरी जो है अपने पति पीबी सैलरी के फ्यूनरल को अटेंड नहीं की थी। व्हाट वाज द निक नेम ऑफ सैलरी, तो निक नेम क्या था, उसे आपको बता था मैड सैलरी के नाम से जाना जाता था। इन सोनेट इंग्लैंड 1819 सैलरी रेफर्स टू अ ग्लोरियस फैंटम एज ए, आप देखिए ग्लोरियस फैंटम किस रूप में किसको बोला है, 1819 में जो सोनेट आया था, तो वो कह रहा है कि मेटाफर फॉर, तो यह है अ रिवोल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एक क्रांति जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होना था उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलरी वाज बुलीड एट स्कूल विच मेड हिज डिटरमाइंड टू डू, तो कह रहा है कि उन्होंने क्या सोचा था
क्या निश्चय किया था, तो डिवोट हिमसेल्फ टू अपोजिंग एवरी फ्रॉम आवर टायरनी, जितना भी उनके ऊपर अत्याचार होगा ना सबका अपोज करेंगे, विरोध करेंगे, ऐसा उन्होंने डिटरमाइन किया था। सेली रोट ओजामेंडिस इन कंपटीशन विथ हिज फ्रेंड, तो हॉरेस स्मिथ के कंपटीशन में उन्होंने ओजामेंडिस लिखा था। सेलिस फर्स्ट पोएम एनी सिग्निफिकेंस इज नेम्ड क्वीन मैप, तो कह रहा है कि पहला जो पोएम था उसका नाम है क्वीन मैप, पीवी सेली ने लिखा है। हु रोट म्यूटेबिलिटी, तो म्यूटेबिलिटी किसने लिखा है, सेली साहब ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। इन म्यूटेबिलिटी व्हाट इज़ एन इशू रिगार्डिंग आवर थाट्स, तो दे चेंज, तो कह रहा है कि म्यूटेबिलिटी में हम क्या रिगार्डिंग हमसे हमारे विचारों से संबंधित, तो हमारे विचार चेंज हो जाते हैं। व्हाट टू अपोजिंग इमोशंस आर पुट इन अ पैरेलल इम्यूटेबिलिटी, तो म्यूटेबिलिटी में जॉय और सारो दिखाई दिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। व्हाट इज अ हिम, चूज द बेस्ट आंसर कंसर्निंग विद द सेलिस पोएट्री, तो कह रहे हैं पोएम ऑफ प्रेज, हिम जो होता है ना स्पेशली स्तुति ज्ञान होता है और ईश्वर को प्रशंसा के लिए गाया जाता है, हिम बोलते हैं। हु रोट हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, तो हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो लिखा है वो किसने लिखा है, पीवी सेली साहब ने लिखा है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, द ह्यूमन माइंड एंड एट वर्क, तो कह रहा है कि आखिर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी होता क्या है, तो द ह्यूमन माइंड एट वर्क, मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना काम में लगा हुआ, वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कहलाता है। व्हाट थिंग्स आर कंपेयर्ड विद इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, तो कह रहा है कि मिस्ट, म्यूजिक एंड मून लाइट, मिस्ट धुंध, म्यूजिक संगीत, और मून लाइट यानी चंद्रमा का प्रकाश जो होता है वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से कंपेयर किया गया है। वेयर डज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कम फ्रॉम, तो आत्मा से आती है, कहाँ से आती है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, वो आत्मा से आती है। व्हाट आर द पॉइजनस नेम्स इन द हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, तो नेम फ्रॉम रिलीजन, तो कह रहा है कि जो नेम्स हैं, नेम्स फ्रॉम रिलीजन को क्या बोला गया है, पॉइजनस नेम्स बोला गया है। इन हिम्स टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी व्हाट डज नून सिग्निफाई, नून का क्या मतलब है उसमें, तो कह रहा है द मिड स्टेज ऑफ द पोएट्स लाइफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझदारी का जो पोएट का जीवन का जो समझदारी का जो मिड स्टेज है ना उसे नून बोला गया है उस पोएम में बेसिकली। व्हाट पोएम इज सेलिस पोएम माउंट ब्लैंक ऑफन कंसिडर एन आंसर टू, तो टिंटनेमी बाई वर्ड्सवर्थ, कह रहा है कि इस पोएम में जो माउंट ब्लैंक है वो हमेशा आंसर देने के लिए कंसीडर किया जाता है, वो टिंटनेमी बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हाट टू पावर्स आर जस्टअपोज्ड इन माउंट ब्लैंक, तो कह रहा है माउंट ब्लैंक में कौन सा दो ऐसे पावर्स हैं जो जस्टअपोज किए गए हैं, वो नेचर एंड माइंड है। इन विच पोएटिक फॉर्म्स इज ओजामिंडिस, तो सोनेट है। हु इज ओजामिंडियस, तो किंग जेम्स सेकेंड है, जेम्स होगा, ठीक है, जेम्स सेकेंड है। हु रोट टू द स्काईलार्क, स्काईलार्क सेली साहब ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राइज लाइक लायंस आफ्टर स्लम्बर इन अनएक्वेंसिबल लेव नंबर विच पोएम सेली इंस्पायर्ड दस, तो ये कह रहे हैं कि किस तरह से एकदम राइज लाइक लायंस जो लाइन है ये ना वो कहाँ से इंस्पायर है, द मास्क ऑफ एनार्की से। इन ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज सेली कॉल लीव्स, लीव्स किसको बोला है, तो वो है पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड्स को, यानी जो महामारी से पीड़ित लोग हैं, भीड़ है, उसको लीव्स बोला है, कौन, सेली साहब। वन ऑफ द सेलिस पोएम स्ट्रेंजर रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपल्स, तो नेपल्स इसका फुल फॉर्म पूछा है, पोएम का जो टाइटल है वो क्या है, तो वो स्ट्रेंजर रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपल, ठीक है। ये आज का वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।